हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप एक पीसीबी देख रहे हैं, तो ये एचपी की पावर सप्लाई है। और एचपी का ये देखिए, इसमें 5+4 पिन की है। इसमें 5 वायर है और इसमें 4 वायर है। तो एचपी के कई सारे मॉडल में यूज़ होती है। तो इसको हम रिपेयर करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है और इसका सलूशन क्या है। और हमारे चैनल पर आपने अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सारे वीडियो हम रिपेयरिंग की आपके लिए लेकर आते हैं। और अगर आपको ऐसी सप्लाई चाहिए एचपी, डेल, लिनोवो की कोई सी भी, तो मैंने नंबर दिया हुआ है, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, और अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आप खुद से भी कर सकते हैं। तो इसमें चलिए देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है और इसका सलूशन क्या है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम इसमें वोल्टेज चेक कर लेंगे एक बार। तो यहाँ पावर लगा लेते हैं, पावर लगा कर फिर वोल्टेज चेक करेंगे। तो ये देखिए, मैंने सीरीज में लगा रखा है और बल्ब भी लगाया हुआ है मैंने 100 वाट का। और अगर इसमें एक बार बल्ब जल के ऑफ हो जाता, ग्लो होके, तो हम ये कह सकते थे कि इसमें मतलब फ्यूज सही है। और ये हो सकता है कि आउटपुट में प्रॉब्लम हो, बट शॉर्टिंग नहीं होगी। बट इसमें बल्ब ऑन नहीं हुआ। अगर आपके पास सीरीज होगा तो आप ऐसा चेक कर सकते हैं। तो इसमें चांसेस हैं कि इनपुट में ही प्रॉब्लम हो। और यहाँ पर देखिए, बहुत सारा एक क्रोजन लगा हुआ है। ये पीसीबी फूल जाती हैं अगर अच्छी क्वालिटी की नहीं होती हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, 5 वोल्ट हम चेक कर लेंगे। एक ग्राउंड पर प्रोब रखेंगे, यहाँ से ग्राउंड दे देंगे, और दूसरा ये 5 वोल्ट पर कर लेंगे। दूसरा एक ग्रीन वायर पर चेक करेंगे। तो यहाँ देखिए, कुछ भी नहीं आ रहा है। तो इस कंडीशन में हो सकता है कि इनपुट में शॉर्टिंग हो या फ्यूज़ ख़राब हो ओनली। तो वो हमें चेक करना पड़ेगा। अगर फ्यूज़ भी ख़राब होगा तो पहले पूरी शॉर्टिंग चेक करनी पड़ेगी। अब हम यहाँ पर एसी चेक कर सकते हैं। तो देखिए, ये कनेक्टर है। अब देखिए, यहीं जहाँ कनेक्टर है वहीं पर फ्यूज़ लगा होता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ एसी आ रहा है और ये फ्यूज़ है। देखिए, फ्यूज़ इसके आगे नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब फ्यूज़ ख़राब है। अब फ्यूज़ ख़राब है तो सीधा हम फ्यूज़ नहीं चेंज करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि इसमें शॉर्टिंग हो। तो चलिए अब एक बार कंटिन्यूटी पर चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, फ्यूज़ ख़राब है, ये फ्यूज़ लगा हुआ है, ये देखिए ये वाला। अब उसके आगे क्या चेक करेंगे, अब जो कंपोनेंट है हम वो चेक करते हैं। तो फ्यूज़ के बाद अगर फ्यूज़ ख़राब है, सबसे पहला काम है ब्रिज डायोड चेक करना। तो ब्रिज डायोड ऐसे चेक करेंगे, देखिए कंटिन्यूटी पर ही चेक कर लेंगे, हमें पता चल जाएगा। तो ऐसे शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा। अब दो दो पेयर करेंगे, जैसे ये निगेटिव है, ये एसी का है, नहीं शॉर्ट है। निगेटिव ये एसी का नहीं शॉर्ट है। ये पॉजिटिव निगेटिव नहीं शॉर्ट है। अब बीच के दो एसी के पॉइंट हैं, तो ये देखिए एसी के पॉइंट शॉर्ट हैं। आपने यहाँ देखा होगा, ये 2 पॉइंट बीच के एसी के होते हैं ब्रिज डायोड में, ये दोनों शॉर्ट हैं। ये ब्रिज डायोड लगा हुआ है। तो अब क्या हो सकता है कि ब्रिज डायोड हमारा ख़राब हो, शॉर्ट हो गया हो, या आगे मॉसफेट भी हम चेक कर लेंगे, तब भी ये हो सकता है शॉर्टिंग दिखाती है। वैसे अगर एसी दिखा रहा है शॉर्ट, तो मॉसफेट के चांसेस कम होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मॉसफेट शॉर्ट नहीं दिखा रहा है। तो अब हम ब्रिज डायोड बाहर निकालेंगे और उसके बाद ही हम फिर कंफर्म कर पाएंगे कि ब्रिज डायोड ही ख़राब है कि या कुछ और ख़राब है। तो चलिए इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखिए, ब्रिज डायोड बाहर निकल गया है। तो अब हम क्या करेंगे, तो ब्रिज डायोड को सबसे पहले चेक कर लेंगे कि ब्रिज डायोड शॉर्ट है या नहीं। तो ये बीच की 2 पिनें शॉर्ट दिखा रही थी। तो यहाँ पर देखिए, ये मल्टीमीटर है और शॉर्ट नहीं दिखा रहा। पीसीबी में चेक करेंगे तो पीसीबी में शॉर्ट दिखा रहा है। अब देखिए, इससे क्या क्या कंपोनेंट शॉर्ट दिखा रहे हैं। एक तो देखिए, यहाँ पर नॉन पोलर कैपेसिटर लगा है, वो शॉर्ट दिखा रहा है। ये 2 डायोड लगे हैं, वो शॉर्ट दिखा रहे हैं। तो अब इन्हीं में से कोई कंपोनेंट ख़राब हो सकता है। तो यहाँ पर एक बार कैपेसिटर है बाहर निकाल लेंगे, एक लेग इसकी। अगर ये ख़राब होगा तो शॉर्टिंग हट जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, ये हम बाहर निकाल लेंगे पीएफ को।
अभी भी शॉर्टिंग है। तो अब इसमें से हम एक डायोड निकाल कर चेक करेंगे कि ये डायोड तो नहीं शॉर्ट है या कुछ और शॉर्ट है। तो ये डायोड हम निकालेंगे बाहर, इसमें से दोनों में से 1 बाय 1 करके एक निकाल के फिर चेक करेंगे। अगर वो सही होगा तो लगा देंगे, अदरवाइज चेंज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, तो ये डायोड आपको, अगर आपके पास नहीं होगा तो अगर किसी पुराने पीसी से आप पीसीबी से निकाल के आप चेक कर सकते हैं, तो लगा सकते हैं अगर ख़राब निकलता है। तो यहाँ पर देखिए अब शॉर्टिंग हट गई, ये देखिए मल्टीमीटर है, एसी की शॉर्टिंग हट गई, तो इसका मतलब ये डायोड ख़राब है। अब हम क्या करेंगे, ब्रिज डायोड लगाएंगे और देखते हैं कि बिना इस डायोड के ये चल जाता है सप्लाई या नहीं चलता है, या हमें चेंज ही करना पड़ेगा। अगर नहीं होगा तो फिर पुराने पीसीबी से लगाएंगे, अदरवाइज ऐसे ही करके हम देखते हैं। तो अब ब्रिज डायोड लगा लेंगे, उसके बाद फिर चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए लगा दिया है मैंने डायोड और फ्यूज़ भी लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे, अभी ये डायोड नहीं लगाया है तो एक बार बस ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि कभी-कभी ट्राई करके देखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं कि जिसको निकाल के भी चल जाता है। तो इसमें भी हम वही करके देख लेंगे। तो यहाँ पावर लगा लेते हैं। तो देखिए बल्ब कंटिन्यू ग्लो हो रहा है, आपको लाइट दिख रही होगी, तो इसका मतलब कहीं हो सकता है शॉर्टिंग है। तो एक बार वैसे भी चेक कर लेंगे हम कि वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि बल्ब ग्लो कर रहा था फिर अभी बंद हो गया है। तो ये देखिए, तो यहाँ 8 वोल्ट आ रहा है, यहाँ 3.2 वोल्ट आ रहा है, और यहाँ देखिए 12 वोल्ट आ रहा है। तो वोल्टेज सारी बन गई हमारी। तो अगर अब फैन लगाएंगे, फैन लगा के हम यहाँ से शॉर्ट करके चेक कर सकते हैं। तो देखिए बिना डायोड के भी ये ऑन हो रहा है, क्योंकि एक डायोड इससे लगा हुआ है और मैंने दूसरा डायोड निकाल दिया है, और अभी सारी वोल्टेज आपने देखा कि बन गई है, ये देखिए। तो यहाँ पर देखिए, इसमें मैंने इसका फ़ैन नहीं था, जिन्होंने इसे हमें दिया था रिपेयर करने के लिए, वो फ़ैन निकाल लिए थे। तो अभी चेक करने के लिए फ़ैन ऑन हो रहा है कि नहीं, मैंने दूसरी सप्लाई का लगाया हुआ है फ़ैन। तो यहाँ पर देखिए ये फ़ैन मूव हो रहा है, अगर आपको दिख रहा होगा तो। चलिए दिखाता हूँ क्लियर। ये देखिए फ़ैन है। अब इसको हम शॉर्ट करेंगे ग्रीन और ब्लैक, तो ये फ़ैन मूव करना चाहिए। तो ये देखिए फ़ैन मूव कर रहा है प्रॉपर, ये देखिए इधर हमने शॉर्ट किया है ग्रीन और ब्लैक, और ये अब निकाल दिया तो देखिए बंद हो गया। तो फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि ये कितने इजी तरीके से शॉर्टिंग रिमूव हो गई और ये सप्लाई रिपेयर हो गया। और अगर आपको कोई सप्लाई चाहिए, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और रिपेयरिंग के लिए भी आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अब इसको हम प्रॉपर पैक कर देंगे और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नए फॉल्ट के साथ।